दत्त साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे सच्चे बंधु भाई हैं, सच्चे सखा मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। ये हमारा धन है, ये हमारी पूंजी है। इसको भूलकर हमने असंग जन्म इस काल के लोक में बहुत दुख उठा लिए। ये प्रत्येक युग में आते हैं और हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये लोक अच्छा नहीं है। चूचू के बारे में बताऊं आपको। एक दरोगा जी पुराने समय में ये घोड़ों पर चला करते थे। किसी कामवश थाने से दूसरे गांव में जा रहा था। भयंकर गर्मी थी, प्यास लगी घोड़े को भी खुद को भी। एक किसान रहट चलाता था, रहट से पानी निकालते थे और उसमें शोर बहुत होता था। और उसमें एक लंबी सी चैन होती थी, लोहे की बनी हुई, नीचे तक जाती थी। पानी भी सैकड़ों फुट नीचा होता था। उसके बाल्टियां फिक्स होती थी चैन पे। और वो जब एक टाइप उसमें बैल चलता था, वो घुमाता था, तब वो ऊपर पानी आता था, नीचे खाली बाल्टी जाती थी। तो नीचे से पानी आ रहा था, तो बाल्टियां शोर करती हैं और उसमें वो लकड़ के लठ गाड़े जाते थे उस चैन को सपोर्ट देने के लिए, उस पुली को। तो उसमें चर्र चू की आवाज निकलती रहती थी उन कल पुर्जों से। ऐसे देसी सा जुगाड़ होता था। तो दरोगा जी को प्यास लग रही थी, घोड़ी भी प्यासी में रहती। पानी देख कर दोनों उधर आए और पानी जो नाले में जा रहा था, जो खेत में प्रवेश कर रहा था, बालू रेत होता था उसमें। और पानी साथ साथ खेत में फैलता रहता था। और 5 मिनट भी पानी आना बंद हो जाए तो पानी वो जमीन पी जाती थी। पानी चल रहा था, रेड चल रहा था, पानी निकल रहा था, तो पानी उस नाले में भरा था। कच्चे नाले होते थे। तो दरोगा जी निकट आया, पानी चल रहा था, तो चू चू की आवाज से चर्र चू चल रहा था। वह घोड़ी पे तक क्या दूर भाज गई। थानेदार बोला, इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। किसान ने डरते न रेड थाम के रोक दिया। वह चू चू तो बंद होगी, साथ पानी भी जमीन पीगी। इतने वाए दुर्गा बोला, पानी निकाल। किसान ने फिर रेड चला दिया और रेड चलने का जब तो पानी आओगा। वो फिर चू 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 हुई, घोड़ी फिर भागी। ऊपर दरोगा उसने फिर कहा, चू चू बंद कर। उन्हें चू चू बंद कर दी और रेड रोक दिया। उन्हीं के टाइम इतना खेत पानी पी गया जमीन। किसान बोला, दरोगा जी इस चू चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे। इसमें पीना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं। आप 8 किलोमीटर तक कोई पानी का व्यवस्था नहीं, ऐसे चू चू वाले पाओगे सारे रेट। तो बच्चों, इस 21 ब्रह्मांड में या चू चू बनी रहेगी। ये हो गया, वो हो गया, यू काम रह गया, फलाना रह गया। वो न बोला, मैंने बोला, या चू चू चलने जाएगी। पर इस समय पी जाओ मुंह टेक कर, तो जान बचेगी। तो बच्चों, अपने समर्थ को पहचान लो, आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तब कुर्बान हो, वैसे नहीं बह जाता। सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनि धर्मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। हाय हाय। अपनी महिमा खुद बता के गए, फिर भी ना समझ में आई हम बच्चों के। लेकिन उसने तो ज्ञान दिया
वो 11 कबीरपंथियों ने उसका सत्यानाश कर दिया। बहुत सी सच्चाई काट दी, फेंक दी, ग्रंथ छोड़ा नहीं ठीक से, फिर भी सच्चाई बहुत कुछ दबी रही, उनके समझ में ना आई या के है, वह छोड़ दी। इसकी पूर्ति अपने बेटे गरीबदास जी द्वारा अपनी प्यारी आत्मा सूरवीर के द्वारा करवाई। सतलोक ले गए। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा धाम को सो जानेगा बुझ। गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री कुछ, ये गुप्त रहस्य बता देता हूं, जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मानेगा कबीरी जगोट, और चाहे किससे अगर सर पटक लियो कोई नहीं माने। आप शिक्षित किए दाता, ताकि मेरे बच्चे पहचान ले अपने लाल को, अपने पिता को। संत गरीबदास जी ने कलम तोड़ में मंगा रखी है, एक एक वाणी सत्य कति आंखों देखी लिख रखी। गरीब 84 बंधन कटे, किन्नी कल्प कबीर। भवन चतुर्दश लोक सब टूटे यम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माई। गरीब शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। देखो ये सूक्ष्म वेद है, ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये सूक्ष्म वेद है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये संत गरीबदास जी वो महात्मा थे जो उस सर्वव्यापी, सबका मालिक, सारी सृष्टि के ऊपर रमा हुआ, सब जगह जिसका वास है, उसकी जानकारी रखते थे। कहते हैं गरीब शब्द स्वरूपी साहेब तनी, शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी, और शब्द सिंधु सब माही, उस अविनाशी की शक्ति सबके अंदर विद्यमान है। बाहर भीतर सब ठाही, सब जगह, सब लोकों में वो वासुदेव है। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अविगत पुरुष अलेख। और क्या बोलते हैं, गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। के दास बनकर, क्योंकि वो खुद कहते हैं, दो जन मेरे शरण ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया फिर जो तक धरती आकाश। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, उतरे ऊपर तारे। जीव उदाहरण, जीवों का कल्याण करने के लिए वो जगत गुरु जिस पर मैं बार बार कुर्बान जाऊं। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। बच्चों यह कथा आपने सुन रखी है। नीरू निमा वाली आत्मा वो थी जो द्वापर युग में सुदर्शन जी के माता पिता थे। सुदर्शन जी भगवान के चरणों में चिपक चुके थे, पूर्ण रूप से ज्ञान समझ चुके थे। माँ बाप नहीं मानते थे, आखिरी सांस तक नहीं माने, विरोध न करे। जब उनके माता पिता को खूब समझाने की चेष्टा की, गुरु जी से भी कहा, परमात्मा खुद आए थे करुणामय नाम से, उन्होंने भी कोशिश की इनको समझाने की, पर नहीं माने। मृत्यु होगी माता पिता की, सुदर्शन टेंशन में रहने लग गया। परमात्मा तो जानी जान के कहने लगे, बच्चा क्या दुख होगा। परमात्मा बोले करुणामय जी कि बेटा एक दिन तो सबने मरना होगा, मरे बिना भगवान नहीं मिले, आपने भी तो मरना है। यानी वो लीला करा करते को समझ नहीं सकता है भगवान है। 120 वर्ष रह गया हमारे साथ काशी में, एक दानक के घर पर कपड़ा बुनना आखिरी सांस था।
कौन समझे भगवान? ईब समझाएंगे, ईब समझाएंगे, मर जाएंगे रोगों पे इसमें ना, जब ये स्वीकार करेगा। तो सुदर्शन जी बोले, भगवान आप जाड़ी जान हो, आपने कति अंधेरा हटा दिया, मौत होते पहाड़ में जाओ, भगवान के घर चलेंगे, आपके चरणों में रहना। पर दुख इस बात का है, ये इतने अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे। और दाता अब ये सदा दुख पाओगे, कभी कुत्ते, कभी कुतिया, कभी गधे, कभी गधी। देखिए बूढ़ी पड़ेगी, हर इन्होंने मुझे पाला पोसा, और इनके प्रति यो प्रेम है कि ना मेरे नीच को पाला पोसा, और मैं इनका कुछ नहीं कर सका। अपने बच्चे को इस तरह दुखी देकर, मोह नहीं था उसका, दुख ये था कि ये दुख पाऊंगा, बहुत कष्ट होगा। देखिए बूढ़ी बड़ी, जिससे जन्म होया मैं उसका भी उद्धार नहीं करा सका। तो कोई न कोई काट तांट लावे है, अड़ंगा डावे है, क्या करे, ना मान माँ बाप के लाके मर्यादा। परमात्मा बोले बेटा दुख ना मान, इनको भी मैं राह बनाऊंगा, और 83 लाख में मैं नहीं जान दूंगा, और इनको मुक्ति दूंगा मैं, चाहे कितने जन्म लाग जाए बेटा। सुदर्शन को शांति हुई, दंडोत प्रणाम किया। तो वो सुदर्शन के माता पिता थे नीरू और नीमा। ये एक जन्म में ब्राह्मण हुए, परमात्मा उनको 5-6 साल की उम्र के बालक लावारिश मिले, उन ले आए, घर पर ले आए, नगर में मुनादी कर दी, वह किसी का बालक हो, ना यू बताता कौन हो, कितना आया हूं, 5-4 साल का था। तो गांव वाले ने देख लिया किसी का नहीं है आसपास भी, भाई तू रख ले, पाल पूछ ले, कोई आओगा तो दे दिए, अभी ठीक है, ना हो तो तू भाई अपना पाल ले, तेरा संतान नहीं, संतान नहीं थी उनका। परमात्मा एक 2 साल रहे, उनको समझाया करते, भक्ति कर लो, भगवान बिना कुछ नहीं है, 2 दिन का जीवन है, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है। और ब्राह्मण कुल में जन्म होने से वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर सुनना नहीं चाहते थे। कई दिन कहते रहे, समझाते रहे, ना माने, परमात्मा के थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा दादा बन गया, मैंने पाला पोसा। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अब कोई नहीं माने, खोपड़ी घूम रही है इनकी। अगले जन्म में फिर ये ब्राह्मण हुए, गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। पहले इनकी मरोड़ तोड़ी जाता ने, देख सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, नक्ष पूजो मार दो मैं नरसिंह दर के साथ। नरसिंह बता कोई जीव जानवर नहीं, आदमी नहीं, ईसा बन गए, कहते मैं इसे भी काम कर दिया। तो बच्चों, जैसे नित्यानंद जी ब्राह्मण थे, तहसीलदार थे, वो भी खुद कहते ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया खूब गढ़ तोड़े। ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के दो पवित्र आत्मा थी, ब्राह्मण थे, निस्वार्थ प्रचार करते थे शिव जी भगवान का, शिव पुराण की कथा करते थे। आप पे कोई दे जाता, उसमें निर्वाह चलता था, और कोई कर्मकांडी नहीं थे ये, न किसी को मिसगाइड करते थे। इनकी महिमा ज्यादा होगी, दूसरे स्वार्थी पंडित इनसे नफरत करने लगे, ईर्षा करते थे। मुसलमानों को पता लग गया कि सबसे ज्यादा धर्म प्रचार यू कर रहा है नीरू, यानी गौरी शंकर, और सारे ब्राह्मणी से खिलाफ है। तो उन्होंने जबरदस्ती जाके एक दिन 5-10 मस्टंडा ने उसके घर पे अपने मुसलमानों का जूठा पानी छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया, और आसपास के लोगों को आवाज लगा दी, भाई कैसे आ रहे हो तुम, भाई गौरी शंकर मुसलमान बन गया। वो मुसलमानों ने बाहर खड़े हो गए, मुंह आवाज लगा दी। वो देखे भाई इतने मुसलमान आ रहे हैं, बैठे हैं, और उसको साथ बैठ गए। तो वो तो चावे थे, सब ने इसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, कोई बात नहीं करेगा, इसको निकट नहीं आने देगा, इसको गंगा जी में स्नान नहीं करने देंगे, जो कम वक्त है, दीन भ्रष्ट हो गया इसका। और गौरी शंकर के समझ में नहीं आ रही, मैंने कुछ करा नहीं ना, मुसलमान बनया, अब कहाँ जावे, सब बन गया मुसलमान। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना
वह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 141 से 7वां अध्याय दिव्य सारांश विश्लेषण। इस अध्याय 7 में श्लोक नंबर 12 से 15 तथा 20 से 23 में तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति इष्ट मानकर करना व्यर्थ कहा है। इनकी भक्ति करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपने भक्तों तथा अपनी साधना से होने वाली गति की जानकारी दी है। कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के भक्त करते हैं। नंबर 1 आरत, नंबर 2 अर्थार्थी, नंबर 3 जिज्ञासु और नंबर 4 ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी उत्तम है, मुझे प्रिय है, क्योंकि वह अन्य देवताओं की भक्ति नहीं करता, केवल मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है। परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से वे उदार ज्ञानी आत्मा भी मेरी अनुत्तम यानी घटिया गति में स्थित है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मैं नाशवान हूँ, क्योंकि मेरा भी जन्म मरण होता है, जिस कारण से साधक का भी जन्म मरण सदा रहेगा। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है तथा कहा है कि उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा। विचार करें कि जब तक जन्म मरण है तब तक जीव को शांति नहीं हो सकती, कर्मों का कष्ट सदा बना रहेगा। जब जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा तब ही परम शांति प्राप्त होती है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि उसी परमेश्वर यानी वासुदेव की भक्ति व महिमा बताने वाला संत मिलना अति दुर्लभ है। गीता के इसी अध्याय 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने उसी वासुदेव के विषय में बताया है। कहा है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझकर केवल जरा यानी वृद्धावस्था तथा मरण यानी मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की साधना कर रहे हैं, वे तत्परम यानी संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने अपनी शंका का समाधान करवाने के लिए गीता ज्ञानदाता से प्रश्न किया कि तत्परम क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 के ही श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22 में बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जिसने सर्व प्राणियों व जगत की उत्पत्ति की है, जो सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसकी भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं। अध्याय 7 के श्लोक 1 से 11 में कहा है कि अर्जुन, जो कोई मेरी यानी ब्रह्म में पूर्ण रूप से आसक्त होकर लगा हुआ है और जिस ज्ञान से मेरा परम भक्त पूर्ण ज्ञान युक्त हो जाएगा, इस ज्ञान से उसे पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ब्रह्म तथा परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति से परिचित हो जाएगा तथा पूर्ण संत की खोज करके तत्ब्रह्म की भक्ति की चेष्टा करेगा। इस ज्ञान को समझने के उपरांत फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। पेज नंबर 142 वह ज्ञान अब कहूंगा। हजारों साधकों में कोई एक प्रभु प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जो मेरे से पूर्ण परिचित है कि मैं वास्तव में काल हूँ। फिर वह साधक जन्म मृत्यु से छूटने की भरसक कोशिश करता है। यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत महापुराण, जिसके संपादक
श्री हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी के पृष्ठ 123 पर भी यह प्रमाण है। लिखा है कि भगवान शिव ने दुर्गा यानी प्रकृति देवी की महिमा करते हुए कहा, शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो मात। पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 4 से 6 में स्पष्ट किया है कि मेरी 8 प्रकार की माया जो 8 भाग में विभाजित है, 5 तत्व तथा 3 यानी मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 भाग हैं। यह तो जड़ प्रकृति है, सर्व प्राणियों को उत्पन्न करने में सहयोगी है। यानी जैसे मन के कारण प्राणी नाना इच्छाएं करता है, इच्छा ही जन्म का कारण है। 5 तत्वों से स्थूल शरीर बनता है तथा मन, बुद्धि, अहंकार के सहयोग से सूक्ष्म शरीर बना है तथा इससे दूसरी चेतन प्रकृति यानी दुर्गा है। यही दुर्गा यानी प्रकृति ही अन्य 3 रूप महालक्ष्मी, महासावित्री, महागौरी आदि बनकर काल के साथ पति पत्नी व्यवहार से तीनों पुत्रों रजगुण युक्त श्री ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त श्री विष्णु जी, तमगुण युक्त श्री शिव जी को उत्पन्न करती है। फिर भूल भुलैया करके 3 अन्य स्त्री रूप सावित्री, लक्ष्मी तथा गौरी बनाकर तीनों देवताओं यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी से विवाह करवा के काल के जीव उत्पन्न करती है, जो चेतन प्रकृति यानी शेरा वाली है। इसके सहयोग से काल सर्व प्राणियों की उत्पत्ति करता है। यानी प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में गीता ज्ञानदाता काल कह रहा है कि मैं सारे संसार के जीवों के प्रलय तथा उत्पत्ति का कारण हूँ। यानी क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। 7वें श्लोक में कहा है कि सर्व संसार मेरे यानी ब्रह्म में जकड़ा है। कबीर साहिब जी महाराज कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सब ज्योति निरंजन डोरी। भावार्थ 33 करोड़ देवता, 88,000 मुनिजन तथा सर्व जीव काल की डोर यानी कर्म रूपी रस्सी के फांस में बंधे हैं। विशेष गीता अध्याय 14 के श्लोक 3 से 5 में स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि अध्याय 14 श्लोक 3 यानी मम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की महत यानी प्रकृति यानी दुर्गा की योनि है। मैं यानी तस्मीन उस योनि यानी योनि में गर्भ स्थापित करता हूँ, उससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अध्याय 14 श्लोक 4 हे अर्जुन, सर्व योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं यानी ताशाम, उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता प्रकृति यानी दुर्गा है। मैं ब्रह्म, उनमें बीज डालने वाला पिता हूँ। अध्याय 14 श्लोक 5 हे अर्जुन, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव, ये तीनों गुण यानी देवता प्रकृति यानी दुर्गा अष्टांगी से उत्पन्न हुए हैं, जो जीवात्माओं को कर्मों के फल अनुसार भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में उत्पन्न करके बांधते हैं। इन श्लोकों से स्पष्ट है कि देवी दुर्गा व काल ब्रह्म भोग विलास करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी को उत्पन्न करते हैं। पेज नंबर 143 श्री देवी महापुराण के 3 स्कंद में अध्याय 5 के श्लोक 12 में स्पष्ट है कि दुर्गा अपने पति काल ब्रह्म के साथ रमण करती है। इसका प्रमाण आप जी आगे इसी अध्याय 7 के श्लोक सारांश में पढ़ेंगे। गीता अध्याय 7 श्लोक 7 से 11 तक ब्रह्म कहता है कि मैं जल का गुण रस हूँ, प्रकाश हूँ तथा वेदों में ओंकार हूँ और सर्व तत्व का गुण भी मैं ही हूँ। मनुष्यों में श्रेष्ठ हूँ तथा मुझे ही सर्व प्राणियों यानी स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर में जीव का कारण जान। तेजस्वियों का तेज भी मेरे से ही है। बुद्धिमानों की बुद्धि यानी जब चाहे बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, जब चाहे बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ
तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। यानी चूंकि तपस्वियों को राज देता है, वहीं भी आनंद मन यानी काल ही लेता है। मैं यानी काल ही शक्तिशालियों का बल हूँ तथा सब प्राणियों में व्यवस्थित काम यानी मैं ही हूँ। जैसे पहले अर्जुन को बल देकर योद्धा बना दिया, युद्ध जीता, अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धा मार डाले, फिर बल वापस ले लिया। जब भगवान श्री कृष्ण जी का वध एक शिकारी ने कर दिया, तो अर्जुन गोपियों यानी श्री कृष्ण जी की 16,000 यानी 16,000 अवैध स्त्रियां तथा सर्व यादवों की मृत्यु के पश्चात विधवा हुई। यादवों की स्त्रियों को लाने द्वारिका से इंद्रप्रस्थ अपनी राजधानी में ले जा रहा था। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को पीटा तथा स्त्रियों को लूट ले गए तथा कुछ स्त्रियों को साथ भी ले गए। उस समय काल ब्रह्म ने अर्जुन को बल रहित कर दिया, जिसके कारण अर्जुन से गांडीव धनुष भी नहीं चला। दूसरा उदाहरण, जिस समय लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था, उस समय सीता जी की खोज में श्री राम वन वन भटक रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी पत्नी सीता जी का कौन उठा ले गया, कहाँ है, क्योंकि काल ब्रह्म ने उसकी बुद्धि को बंद कर रखा था। उसी समय पार्वती जी यानी पत्नी शिव जी की सीता जी का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने आई, तो श्री राम जी ने पहचान लिया कि आप पार्वती हैं। उस समय काल ब्रह्म अर्थात गीता ज्ञानदाता ने श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी की अवतार की बुद्धि खोल दी। इसलिए यहाँ श्लोक 10-11 में कहा है कि बलवानों का बल तथा बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। तीनों गुण क्या है? परमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नासवान हैं। परमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, पृष्ठ संख्या 110, अध्याय 9, रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। तीसरा सकंद यानी अध्याय 5, पृष्ठ नंबर 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होता है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। पेज नंबर 144। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है, इसलिए यही प्रमाण देखें। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सबाष्टिकम समहात्यम, हेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाश, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा सकंद अध्याय 4, पृष्ठ 10, श्लोक 42। ब्रह्मा अहम महेश्वर फील ते प्रभावस्त्रव्यजनी युता न यदा तू नित्या के अन्य सुरा सतमख प्रमुखा च नित्या नित्या तमेव जननी प्रकृति पुराणा। हिंदी अनुवाद, हे माता, ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि
दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ नंबर 11 से 12, अध्याय 5, श्लोक 8 का हिंदी अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया, अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी कर्म में क्यों लगाया? देवी दुर्गा का पति है का प्रमाण। श्लोक 12 का हिंदी अनुवाद। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। तीसरा सकंद पृष्ठ 14, अध्याय 5, श्लोक 43 का हिंदी अनुवाद। जो कि वेदों में अद्वितीय केवल एक पूर्ण ब्रह्म कहा है, क्या वह आप ही हैं या कोई और है? मेरी इस शंका का निवारण करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी ने कहा, यह है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो यह है। मति के विभ्रम होने से भेद भासता है। हम दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, इसको जो जानता है वही मतिमान अर्थात तत्वदर्शी है। वह संसार से पृथक होकर मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हिंदी अनुवाद। संकट उपस्थित होने पर सुमरण से ही मैं तुमको दर्शन दूंगी। देवताओं, परमात्मा सनातन देव की शक्ति रूप से मेरा सदा सुमरण करना। दोनों के सुमरण से अवश्य कार्य सिद्ध होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार संस्कार पर शक्ति देकर हमको विदा किया। विष्णु के निमित्त महालक्ष्मी, शिव के निमित्त महाकाली और हमको महासरस्वती देकर विदा किया। मम चेव शरीर वे सूत्र मिताभिधीयते स्थूल शरीर वक्ष्यामि ब्रह्मण परमात्मन। हिंदी अनुवाद। देवी ने कहा, मेरा शरीर सूत्र रूप कहा जाता है, परमात्मा ब्रह्म का स्थूल शरीर कहता है। मार्कंडेय पुराण पृष्ठ 123 पर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीन प्रधान शक्तियां हैं। ये ही तीन देवता है, ये ही तीन गुण है। निष्कर्ष उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि गीता के अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में त्रिगुण माया इन्हीं तीनों गुणों यानी तीनों देवताओं का वर्णन है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है। वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। वे मेरी यानी गीता ज्ञान दाता काल की भक्ति नहीं करवाते। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 का सारांश। ब्रह्मा विष्णु शिव जीव को मुक्त नहीं होने देते। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूपी त्रिगुण माया की भक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख व्यक्ति करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12। तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है वह मुझसे ही हुआ जान। जैसे रजगुण से उत्पत्ति, सतगुण से संस्कार अनुसार पालन पोषण स्थिति तथा तम गुण से प्रलय यानी संहार का कारण काल भगवान ही है। फिर कहा है कि मैं इनमें नहीं हूँ, क्योंकि काल बहुत दूर यानी 21वें ब्रह्मांड में निज लोक में रहता है, परंतु मन रूप में मौज काल ही मनाता है, अर्थात रिमोट से सर्व प्राणियों तथा ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को यंत्र की तरह चलाता है। मैं केवल 21 ब्रह्मांडों में ही मालिक हूँ। यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक तीनों गुणों से यानी ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति, विष्णु जी से स्थिति और तम गुण शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ही हूँ। यानी क्योंकि काल को शाप वश लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी के शरीर को मारकर मैल को खाने का, जो साधक मेरी साधना न करके त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करके क्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे ज्यादा कष्ट उठाते रहते हैं। साथ में संकेत किया है कि इनसे ज्यादा लाभ मैं दे सकता हूँ, परंतु ये मूर्ख साधक तत्व ज्ञान के अभाव से इस त्रिगुण माया अर्थात इन्हीं तीनों गुणों
ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करते रहते हैं। इनकी बुद्धि इन्हीं तीनों प्रभुओं तक सीमित है, इसलिए ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं। मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 4 से 20 तक, अध्याय 17 श्लोक 2 से 14 तथा 19 व 20 में भी है। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 में है। विचार करें, रावण ने भगवान शिव जी को मृत्युंजय, अजर अमर, सर्वेश्वर मानकर भक्ति की, 10 बार शीश काटकर समर्पित कर दिया, जिसके बदले में युद्ध के दौरान 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई, राक्षस कहलाया। यह दोष रावण के गुरुदेव का है। जिस नादान ने वेदों को ठीक से न समझकर अपनी सोच से तमोगुण युक्त भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा बताया तथा भोली आत्मा रावण ने झूठे गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का नाश किया। पेज नंबर 146। एक वृकासुर का साधक था, जो बाद में भस्मागिरी फिर भस्मासुर नाम से कुख्यात हुआ, जिसने शिव जी को ही इष्ट मानकर शीर्षासन यानी ऊपर को पैर नीचे को शीश करके 12 वर्ष तक साधना की, वचनबद्ध करके भस्मकंडा मांग कर ले लिया, भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य यह था कि भस्मकंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान श्री शिव जी डर के मारे भाग गए। फिर श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके उस भस्मासुर को गंडस्थ नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया। वह शिव जी यानी तमोगुण का साधक राक्षस कहलाया। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी की साधना की तथा राक्षस कहलाया। एक समय आज से लगभग 325 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर यानी शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की पर भी का संयोग हुआ। वहां पर सरव यानी त्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ गए। गिरिपुरी नाथ नागा आदि भगवान श्री शिव जी यानी तमोगुण के उपासक तथा वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी यानी सतोगुण के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के कारण नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 यानी त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर कत्ले आम कर देता है, वह साधु है या राक्षस? स्वयं विचार करे। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करें। शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। इधर उधर होकर आने वाले को स्थान दे देते हैं। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि जिनका मेरी त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वे केवल मान बढ़ाई के भूखे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच अर्थात आम व्यक्ति से भी पतित स्वभाव वाले दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 का सारांश। गीता ज्ञान देने वाले ने अपनी भक्ति से होने वाली गति को अनुत्तम घटिया क्यों कहा? गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक पवित्र गीता जी के बोलने वाले यानी ब्रह्म काल प्रभु ने कहा कि मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के साधक करते हैं। एक तो अर्थार्थी यानी धन लाभ चाहने वाले, जो वेद मंत्रों से ही जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। दूसरे आरत यानी संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों का जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा के ज्ञान को जानने की इच्छा रखने वाले केवल ज्ञान संग्रह करके वक्ता बन जाते हैं तथा दूसरों में ज्ञानवान बनकर अभिमानवश भक्तिहीन हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी, वे साधक जिनको यह ज्ञान हो गया कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे प्रभु साधना नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने वेदों को पढ़ा, जिनसे ज्ञान हुआ कि
तीनों गुणों व ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के ऊपर पूर्ण ब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए, अन्य प्रभुओं की नहीं। पेज नंबर 147। उन ज्ञानी उदार आत्माओं को मैं अच्छा लगता हूँ तथा मुझे वे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वे तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी साधना तो करने लगे जो अन्य देवताओं से अच्छी है, परंतु वेदों में ओम नाम जो केवल ब्रह्म की साधना का है, उन ज्ञानी आत्माओं ने उसी को आप ही विचार विमर्श करके पूर्ण ब्रह्म का मंत्र जानकर वर्षों तक साधना करते रहे। प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, अन्य सिद्धियां प्राप्त हो गई, क्योंकि पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो पूर्ण ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से बताता है। इसलिए ज्ञानी भी ब्रह्म साधना करके जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए, क्योंकि गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान देने वाले ने कहा कि मैं काल हूँ। श्लोक 47-48 में कहा कि यह मेरा वास्तविक रूप है जिसको तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। मैंने तेरे पर अनुग्रह करके दर्शन दिए हैं। मेरे इस स्वरूप का दर्शन यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति न तो वेदों का अध्ययन करने से, न यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान करने से, न दान से, न अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं से, न उग्र तपों से हो सकती है, यानी मैं देखा नहीं जा सकता। तेरे अतिरिक्त किसी को किसी भी साधना से मेरे दर्शन नहीं हो सकते। भावार्थ है कि वेदों में वर्णित साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। यही कारण रहा कि ऋषियों ने वेदों अनुसार सर्व साधना की, परंतु काल ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि मेरा यह अविनाशी अनुत्तम विधान है कि मैं कभी भी किसी के सामने अपने वास्तविक काल रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रमाण आगे पढ़े। उदाहरण, एक ज्ञानी उदार आत्मा महर्षि चुनक जी ने वेदों को पढ़ा तथा एक पूर्ण प्रभु की भक्ति का मंत्र ओम जानकर इसी नाम के जाप से वर्षों तक साधना की। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, यानी चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसने अपने अंतर्गत राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा। एक घोड़े के गले में पत्र बांधकर सारे राज्य में घुमाया। शर्त थी कि जिसे राजा मानदाता की गुलामी स्वीकार नहीं है, वह इस घोड़े को पकड़कर बांध ले तथा युद्ध के लिए तैयार रहे। किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। महर्षि चुनक जी को इस बात का पता चला कि राजा बहुत अभिमानी हो गया है। कहा कि मैं इस राजा के युद्ध को स्वीकार करता हूँ। युद्ध शुरू हुआ। मानधाता राजा के पास 72 सैनिक सेना थी, जिसके 4 भाग करके एक भाग यानी 18 सैनिक सेना से महर्षि चुनक पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर महर्षि चुनक जी ने अपनी साधना की कमाई से 4 पुतलियां बनाई तथा राजा की चारों भाग सेना का विनाश कर दिया। विशेष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व पर ब्रह्म की भक्ति से पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। पुण्य स्वर्ग में तथा पाप नरक में व 84 लाख प्राणियों के शरीर में भिन्न भिन्न यातनाएं भोगनी पड़ती है। जैसे ज्ञानी आत्मा श्री चुनक जी ने जो ओम नाम के जाप की कमाई की, उससे कुछ तो सिद्धि शक्ति यानी 4 पुतलियां बनाकर मैं समाप्त कर दिया, जिससे मैं ऋषि कहलाया। कुछ साधना फल को महास्वर्ग में भोग कर फिर नरक में जाएगा तथा फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर धारण करके कष्ट पर कष्ट सहन करेगा। जो 72 सैनिक प्राणियों का संहार वचन से तैयार की गई पुतलियों से किया था, उसका भोग भी भोगना होगा। चाहे कोई हथियार से हत्या करे, चाहे वचन रूपी तलवार से, उन दोनों को समान दंड प्रभु देता है। पेज नंबर 148। जब उस महर्षि चुनक जी का जीव कुत्ते के शरीर में होगा, उसके सिर में जख्म होगा, उसमें कीड़े बनकर उन सैनिकों के जीव अपना प्रतिशोध लेंगे। कभी टांग टूटेगी, कभी पिछले पैरों से अधरंग होकर केवल
अगले पैरों से घिसड़कर चलेगा तथा गर्मी सर्दी का कष्ट असहनीय पीड़ा नाना प्रकार से भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं कह रहा है कि ये सर्वज्ञानी आत्माएं हैं तो उदार यानी नेक, परंतु पूर्ण परमात्मा की 3 मंत्र की वास्तविक साधना बताने वाला तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण ये सब मेरी ही यानी अनुत्तम अश्रेष्ठ मुक्ति की आस में ही आश्रित रहीं, अर्थात मेरी साधना भी अश्रेष्ठ है। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। उस परमेश्वर की ही कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पवित्र गीता जी को ही श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म यानी काल ने बोला। फिर कई वर्षों उपरांत पवित्र गीता जी तथा पवित्र चारों वेदों को मैं ऋषि व्यास जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके स्वयं ब्रह्म यानी क्षर पुरुष द्वारा लिपिबद्ध किए हैं। इनमें परमात्मा कैसा है, कैसे उसकी भक्ति करनी है तथा क्या उपलब्धि होगी, ज्ञान तो पूर्ण है परंतु सांकेतिक है तथा पूजा की विधि केवल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अर्थात ज्योति निरंजन काल तक की है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में पवित्र गीता बोलने वाले यानी काल ब्रह्म प्रभु ने स्वयं कहा कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति व प्राप्ति के लिए किसी तत्वज्ञानी संत की खोज कर फिर जैसे वह विधि बताएं वैसे कर। पवित्र गीता जी को बोलने वाले प्रभु ने स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान वह भक्ति विधि में नहीं जानता। अपनी साधना के बारे में गीता ज्ञान अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरी भक्ति का तो केवल एक ओम अक्षर है जिसका उच्चारण करके अंतिम समास तक आप जाप करने से मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगे। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि वे उदार आत्माएं मेरे वाली अश्रेष्ठ परम गति में ही आश्रित है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक में कहा कि यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को भूल यानी जड़ें तो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म अर्थात आदि पुरुष परमेश्वर है तथा नीचे को तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी रूपी शाखाएं हैं। इस सृष्टि रचना के पूर्ण ज्ञान को यानी श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश ब्रह्म कह रहा है कि मैं नहीं जानता। इसलिए यहाँ विचार काल में अर्थात इस गीता संवाद में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है। जो संत उपरोक्त संसार रूपी वृक्ष अर्थात सृष्टि की रचना के विषय का पूर्ण ज्ञान होगा वह मूल तना डार तथा टहनियों का भिन्न भिन्न वर्णन करेगा। वह तत्वदर्शी है। फिर उस पूर्ण ज्ञानी यानी तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जहां जाने के उपरांत जन्म मृत्यु कभी नहीं होती अर्थात अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ उसी पूर्ण परमात्मा यानी सतपुरुष की ही सुमरण करना चाहिए। पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता बोलने वाला प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे तथा तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में यही प्रमाण है कि हे अर्जुन, तू मैं तथा यह सर्व सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न ऋषि जन जानते हैं न देवता, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति मेरे से हुई है। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।